जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, बिटकॉइन की चाल के साथ मार्केट की अपडेट्स को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर अब न्यूज़ अपडेट देने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। आपको रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर के सिंबल देखने को मिल रहे होंगे, जिसका सीधा मतलब है कि न्यूज़ अपडेट अब आपको इन शॉर्ट ही समझ में आ जाएगी कि ये नेगेटिव न्यूज़ है या फिर पॉजिटिव न्यूज़। तो ये तरीका मैंने चेंज करा है। तो अब तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना, बहुत ईजी तरीके से आपको सारी न्यूज़ अपडेट समझने आने वाली है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मार्केट की बात करें, ओवरऑल मार्केट आपको थोड़ा बहुत स्टेबली या फिर थोड़ा बहुत हरा भरा देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी कॉइन्स में आपको 1-2% की थोड़ी बहुत ही रिकवरी देखने को मिल रही होगी। और बिटकॉइन भी 30,600-700 के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन की सीधी बात बताता हूँ, देखो ये चार्ट आपको याद होगा, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 1 महीने से ऊपर इसको होने वाला है। यहाँ पर अभी जो बिटकॉइन है, इस वाले ब्लॉक को देखो, यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है कि ये 30 से 31,000 की रेंज में चल रहा है। और 10 दिन से ऊपर का समय इसको हो चुका है जब बिटकॉइन 30,000 31,000 इनके बीच में ही चल रहा है। साथ ही एक तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जब भी इस तरीके की परिस्थिति बनती है ना, तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके बताता हूँ। एक तरीके का आप देख सकते हो कि पंप आया, साइडवेज हुआ और यहाँ पर इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 30,000 का लेवल टूट जाता है तो यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बार्ट सिम्पसन टाइप का ये आपको देखने को मिल सकता है। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ध्यान रखना। हमें वेट करना है कि या तो ये 30,000 के नीचे जाए और कैंडल की क्लोजिंग 30,000 के लेवल के नीचे हो, या फिर ये 31,000 के ऊपर जाए, तब तो कुछ नेक्स्ट मूव समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है वो कल परसों तक आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिटकॉइन की सीधी बात ये हो गई। एक अपडेट कल मार्केट से निकल के आई, ये वाली अपडेट वैसे टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ शेयर करी दी थी, गैरी गेंसलर वाली, जिसमें बताया गया कि भैया गैरी गेंसलर जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर वो रिज़ाइन करने वाले हैं। अब ये जो अपडेट थी कंफर्म तो थी नहीं, या फिर र्यूमर ही चल रहे थे ट्विटर पर, जिसके बारे में मैंने ये ऑरेंज करके बताया आपको कि भैया र्यूमर या फिर नॉट कंफर्म। तो इस न्यूज़ अपडेट का असर मार्केट पर इतना तो पड़ा नहीं, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी हवा चल गई कि भैया गैरी गेंसलर जो है वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब अगर ये न्यूज़ अपडेट सही होती तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता? देखो सभी को पता है कि गैरी गेंसलर, एसएससी और क्रिप्टो की क्या कहानी है, कितना ये एक दूसरे से उलट चलते हैं। गैरी गेंसलर क्रिप्टो के काफ़ी खिलाफ बोलते हुए आ रहे हैं। तो अगर गैरी गेंसलर रिज़ाइन कर देते तो ये जो अल्ट कॉइन की लिस्ट जारी हुई थी ना सिक्योरिटी वाली, इसका कहीं ना कहीं हमें निपटारा देखने को मिल जाता है, या फिर जो गैरी गेंसलर के नेगेटिव स्टेटमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं हमें नहीं आते हुए दिखते। तो ये गैरी गेंसलर वाली अपडेट थी जो कि फेक थी, जो क्लियरली बता दी। अगली अपडेट बेलारूस, ये एक यूरोपियन छोटी सी कंट्री है। अब इस कंट्री में क्या हो रहा है बेसिकली कि बेलारूस के अंदर क्रिप्टो करेंसी की P2P ट्रांजैक्शन को बैन करने की तैयारी चल रही है, यानी कि जो P2P ट्रेडिंग होती है वो इस कंट्री के अंदर बैन हो सकती है, ऐसी प्लानिंग चल रही है। क्यों ये बैन कर रहे हैं? इसका सीधा सा कारण है कि वहां पर साइबर क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं। क्योंकि इंडिया में भी आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैमर्स जो है वो फेक अकाउंट बना लेते हैं, लोगों को लालच देते थे, P2P सर्विस के अंदर लोगों के साथ ठगी भी करते हैं। और इसका तरीका, इससे बचने का तरीका मैंने बहुत सारी बार बताया आपको कि भैया या तो ऑन रैम्प मनी का सहारा ले लीजिए, या फिर जो तरीके मैंने आपको बताए उनका ध्यान रखिए, जिससे कि आप साइबर क्राइम के शिकार ना हो। तो बेसिकली बेलारूस करके जो कंट्री है वो P2P की ही सर्विस को बंद करने की अभी प्लानिंग कर रही है। तो ये एक अपडेट है। साउथ कोरिया से एक पॉजिटिव अपडेट आई है भैया। साउथ कोरिया का जो क्रिप्टो बिल, जो कि काफी लंबे समय से अटका हुआ था, वो फाइनली पास हो चुका है, जिसमें कि यूजर प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। वहां पर एक लीगल फ्रेमवर्क लाया गया है। जो बिल था वो पास हुआ है उनकी पार्लियामेंट में, असेंबली में, और उसके बाद में जो क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनेगा, जिससे कि जो वहाँ के यूजर्स होंगे उनका प्रोटेक्शन हो सके क्रिप्टो करेंसी के अंदर होने वाली जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उससे। तो साउथ कोरिया से ये अपडेट आई, इसके अलावा बेलारूस से ये अपडेट आई। अगली अपडेट की बात करें तो ये सिंगापुर से निकल के आ रही है। सिंगापुर में वहाँ की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया क्रिप्टो फर्म्स आपको अब से जो कस्टमर का पैसा है वो किसी भी तरीके से कोई लेंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना है, और आपको अपने कस्टमर का जो पैसा है, जो एसेट्स है, उसको ट्रस्ट के अंदर रखना है। यानी कि कुल मिला के बात ये, जैसा कि FTX का कांड हमने पास्ट में देखा वैसा ना हो, इसलिए जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है उन्होंने ये सभी क्रिप्टो फर्म्स को ऑर्डर दे दिया है कि आप कस्टमर का जो पैसा है, जो एसेट्स है, उनको किसी भी तरीके से लेंडिंग या फिर स्टेकिंग में नहीं लगाएंगे। अगली अपडेट की बात करें तो ये थाईलैंड से आ रही है। अभी तक मैंने 4 कंट्रियों के बारे में आपको बताया, एक तो बेलारूस,
यूएस, दूसरी साउथ कोरिया, तीसरी सिंगापुर और ये चौथी कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड की जो एसएससी है उन्होंने कस्टमर्स के जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको लेंडिंग या फिर इन्वेस्ट करने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। यानी वही सेम चीज जो सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ने करी है कि भैया कस्टमर्स का फंड आप यूज नहीं करोगे, किसी भी तरीके से इन्वेस्ट वगैरह नहीं करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो चीज थाईलैंड के एसएससी ने भी कर दी है। साथ ही इन्होंने एक चीज और करा है, इन्होंने एक गाइडलाइन भी जारी करी है क्रिप्टो एसेट प्रोवाइडर्स के लिए कि भैया ये जो है वो एक डिस्क्लेमर भी अपने यूजर्स को सभी प्लेटफॉर्म पर दिखाए कि भैया क्रिप्टो करेंसी आर हाई रिस्क, प्लीज स्टडी एंड अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको ये डिस्क्लेमर अपने कस्टमर्स को दिखाना पड़ेगा। तो थाईलैंड की एसएससी से जुड़ी हुई ये अपडेट आई है। इसके अलावा एक नोटिस रिमूवल वाली अपडेट है जो कि कोई खास अपडेट नहीं है, टेलीग्राम पर वैसे मैंने शेयर कर दी, लेकिन कुछ होंगे लोग जिनका जो फंड है वो जैसे पावर BUSD इस पेयर में लगा होगा तो भैया वो अपना फंड जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर ये जो पेयर है वो रिमूवल होने वाले हैं 5-7 से, यानी कि 5 तारीख से। तो इसका जरूर से ध्यान रखना जिन भी लोगों ने इन पेयर्स के अंदर, इन कोइंस के अंदर इन्वेस्ट करा है। अगली अपडेट की बात करें तो ये शिबा इनू के एड्रेसेस से जुड़ी हुई है। इनके जो एड्रेसेस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो नया पैसा आ रहा है उनमें से काफी लोगों का पैसा शिबा इनू के अंदर भी जा रहा है। शिबा इनू के जो एड्रेसेस है, जो होल्डर्स के एड्रेसेस है वो काफी बड़ी संख्या में बढ़े हैं, जिससे कि ये पता लग रहा है कि भैया जो नया पैसा है वो धीरे धीरे शिबा इनू के अंदर भी आ रहा है। तो ये एक अपडेट थी। और बाकी देखो मार्केट में आज कोई खास अपडेट आई नहीं, इसलिए जो अपडेट मुझे मिली आपके साथ मैंने शेयर कर दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट्स ग्लोबली आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।